बच्चा भी चले गए, अब कौन बचा है? कोई बचा है? जो उनके नवरत्न लोग हैं, वो नवरत्न लोग जो अपना बूथ नहीं जिता सकते, वही लोग उनको लोकसभा में जितवाएंगे। कभी दोस्त थे, अब दुश्मनी निभा रहे हैं। ये बात अखिलेश यादव और ओपी राजभर पर पूरी तरीके से फिट बैठती है। यूपी में विधानसभा चुनाव के दौरान दोनों एक साथ दिखते थे, एक दूसरे के गुण गाया करते थे, लेकिन जैसे ही चुनाव बीता वैसे ही दोनों के रिश्तों में खटास आनी शुरू हो गई और एक खटास कब गठबंधन टूटने में बदल गई वो पता ही नहीं चला। अब ओम प्रकाश राजभर अपनी सावधान यात्रा कर रहे हैं, जगह जगह जाकर लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इस दौरान वो सिद्धार्थनगर भी पहुंचे, जहां अखिलेश का हमला करने का उन्होंने कोई भी मौका बिल्कुल भी गंवाना ठीक नहीं समझा। सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर सिद्धार्थनगर के बासी विधानसभा क्षेत्र के बड़हर घाट में जनसभा को संबोधित करते नजर आए। इस दौरान अखिलेश यादव को लेकर ओपी राजभर ने कहा, वो तो खुद पैदल हो गए हैं, किसके बूते सरकार बनाएंगे? चच्चा चले गए, बच्चा भी चले गए, अब कौन बचा है? उनके जो नवरत्न हैं, वो खुद अपना बूथ भी नहीं जिता सकते, वही लोग उनको लोकसभा में जिताएंगे। वो तो खुद पैदल हो गए, हैं, किसके बूते बनाएंगे? चच्चा चले गए, बच्चा भी चले गए, अब कौन बचा है? कोई बचा है? जो उनके नवरत्न लोग हैं, वो नवरत्न लोग जो अपना बूथ नहीं जिता सकते, वही लोग उनको लोकसभा में जितवाएंगे। वहीं ओपी राजभर 2024 के चुनाव के लिए पूरी तरीके से अपनी कमर कसते नजर आए। उनका साफ तौर पर यही कहना था कि अगर आरबीआई से लोन लेने वाले उद्योगपतियों का लोन माफ हो सकता है, तो किसी गरीब के घर का बिजली का बिल क्यों नहीं माफ हो सकता? देखिए, आजादी के 75 साल हो गए। 75 साल की आजादी में इस देश की जनता नेताओं द्वारा ठगी जा रही है और आज उठा करके आप देखिए, प्रदेश में 1931 के बाद जातिवार जनगणना नहीं हुई। आज देश में जरूरत है एक समान, अनिवार्य और फ्री शिक्षा की। 7 दशक बीत गए, सदन से लेकर सड़क तक कोई नेता बोलने को तैयार नहीं है कि एक समान, अनिवार्य और फ्री शिक्षा लागू हो जाए। आज आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेने वाले उद्योगपतियों के कर्जे अगर माफ हो सकते हैं, तो इन गरीबों के घरेलू बिजली का बिल क्यों नहीं माफ हो सकता है? इनको जागरूक करें कि आप अपने लिए लड़ो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने आपको वोट का पावर दिया है, इसी वोट से आप चाहो तो पुल बना लो, आप चाहो तो लखनऊ दिल्ली के कुर्सी पर कब्जा कर लो। वहीं ओपी राजभर ने यह भी बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी रणनीति क्या रहने वाली है। सुबह सभा अध्यक्ष ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी बिहार में 40 सीटों पर और यूपी में 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। देखिए, हमारी पार्टी बिहार में 40 सीट, उत्तर प्रदेश की 80 सीट की तैयारी में है और ये कटु सत्य है कि पूरा देश गठबंधन से जूझ रहा है। चाहे वो केंद्र की सरकार बनाने को 50 दलों की मिलकर सरकार बनी है, अगर हम यूपी की बात करें, बिहार की बात करें, किसी स्टेट में गठबंधन की सरकार है। हम अपनी ताकत पैदा कर रहे हैं, अपना संगठन बना रहे हैं। आने का टाइम जो 24 का, तो फिर बिना गठबंधन के कहाँ चुनाव होना है। साफ है, ओम प्रकाश राजभर जो भी बोल रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, वो उनकी 2024 की ही तैयारियों में से एक है। चाहे वो अखिलेश पर निशाना हो, चाहे गरीबों को लेकर उनकी आवाज उठाना। ओम प्रकाश राजभर साफ तौर पर अपनी पार्टी को 2024 के लिए तैयार करते नजर आ रहे हैं। सिद्धार्थनगर से अनिल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।